सो आज हर्षल सर का ये जो क्वांट मंत्रा पीडीएफ है, ये पीडीएफ का जो डे 1 है, प्रीलिम्स डे 1, तो वो आज हम सब सॉल्व करेंगे। सर ने ये पीडीएफ फिलहाल लॉन्च किया है हाल ही में क्वांट मंत्रा नाम से, और बोला है कि ये एक डेली टारगेट पीडीएफ है, ये प्री प्लस मेंस का बैंक एग्जाम के लिए क्वांट का। सो सर ने बोला है कोई कोई भी ये यूट्यूब पे पढ़ा सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, पहले डे 1 का जो टारगेट है, वो टारगेट मैं यूट्यूब पे ऐसे ही अपलोड करूँगा और डेली टारगेट में अपलोड करते रहूँगा। सो इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक डीआई है, 5 क्वेश्चन का एक डीआई है। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इससे हम जो डेटा हमारे पास है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। सो स्टार्ट करते चलो। तो बोला गया है कि यहाँ पे 5 शॉपकीपर्स है एंड परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स एंड परसेंटेज ऑफ साइकोलॉजी बुक्स एंड टोटल बुक्स इज इक्वल टू साइकोलॉजी बुक्स प्लस मैनेजमेंट बुक्स। सो बोला गया है कि 5 सेलर है, ए बी सी डी एंड ई। सो पाँचों दो काइंड ऑफ बुक सेल करते हैं। एक है साइकोलॉजी बुक्स, एक है मैनेजमेंट बुक। तो टोटल बुक है साइकोलॉजी बुक प्लस मैनेजमेंट बुक। तो ये इसका डेटा दिया हुआ है, टोटल बुक्स प्लस ये जो साइकोलॉजी बुक का जो परसेंटेज है वो भी दिया हुआ है। सो हम लिखते हैं अभी ए बी सी डी एंड डी, ये 5 सेलर है। पहला सेलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। सो पहला सेलर का जो अब कॉलम में हम लेंगे टोटल बुक्स, फिर लेंगे साइकोलॉजी बुक्स, फिर लेंगे मैनेजमेंट बुक्स। तो टोटल बुक क्या है, 800 है ए के लिए, बी का 1600, 700, 2000 और 2400। साइकोलॉजी बुक का परसेंटेज क्या है, ए के लिए है 40% यहाँ पे। सो ये कलर चेंज करते थे। सो ए के लिए है 40%। सो 40%, 800 का 40% कितना होता है, 320। और 1600 का 37.5%, 37.5% मतलब 3/8। सो 3/8 ऑफ 1600 कितना होता है, 8 2 600 होता है, 600। 700 का 20%, 20% 1/5, तो 140। और ये है 2000 का 60%, ये 1200 होता है। और ये 2400 का 25%, 25% मतलब आधा का आधा, 1200 का आधा, 600। तो मैनेजमेंट बुक्स क्या होगा, टोटल सी साइकोलॉजी का माइनस। सो 800 से 320 अगर निकल दे तो 400 है, 600 निकल देते तो 1000, यहाँ पे 140 निकल दे तो 560, यहाँ पे और यहाँ पे 1800। ओके, तो ये है जो हमें यहाँ पे दिया था, इससे हमें अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो ये डेटा को सर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई एक्स इज 600 मोर देन दैट ऑफ ई। सो ई ने जितना बुक सोल्ड किया था, ई ने सोल्ड किया था, टोटल का था हमारा 2400 और तो इसका टोटल कितना होगा 600 and the ratio between psychology books sold by X and C is 10:7. So X का psychology books is to C का psychology books है is to 7। C का psychology कितना है, तो C का psychology book ये 40। ये 7 का वैल्यू हो गया 140, ये 20 गुना होता है, तो इसका 20 हो गया। अब क्या निकल रहा है, फाइंड टोटल नंबर मैनेजमेंट बुक्स बाय एक्स। सो मैनेजमेंट बुक्स कितना होगा, 300 से 200 निकल दे तो बुक्स होगा 3000 से, अगर माइनस कर दी तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या बोला है, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट बुक्स सोल्ड बाय। सो बी का जो साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट बुक्स है उसका डिफरेंस चाहिए हमें। सो बी का साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट बुक्स का डिफरेंस कितना है,
400 डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते 400 का डिफरेंस है, तो 400 का 2 टाइम्स, तो 400 का यार 400 का 2 टाइम्स ये कितना है टोटल मैथ बुक 16 सो बी का जो मैथ बुक ये 400 का 2 टाइम 800 ने 16 किया है एंड मैथ बुक से इज इक्वल 11.1% लेस देन मैनेज बुक सोल्ड बाय सो जो मैथ बुक है वो कितना है 11.11 प्लेस 8.911 से मतलब 8/9 बुक्स 8/9 इवन कितना है आप देख सकते हो पे ई का मैनेजमेंट बुक है या पे 18 सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 से 9 16 क्या निकालने बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैथ बुक सोल्ड बाय बी एंड डी सो बी का मैथ बुक और ई का मैथ बुक का डिफरेंस कितना 1600 यहाँ पे आ गया हमारा 800 हो गया तो 800 का आंसर आ गया सो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी सो क्वेश्चन 3 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक्स सोल्ड बाय बी एंड डी टू टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक्स बाय बी एंड डी टुगेदर साइकोलॉजी बुक्स बी टुगेदर साइक बुक्स बी एंड डी टुगेदर 1200 600 1800 हो गया so का रेशियो and the total number of management by B and D so B and E का management books okay B and E का management books आ जाएगा ट्रांसफर तो 2800 2800 आ गया तो अगर हम 2 से तो दोनों 9:14 आ रहा है ऑप्शन में तो नहीं है 9 आ रहा है 14 पर 1 2 तो नॉन आंसर करेंगे एक बार चले जाए टोटल व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक बी एंड डी साइकोलॉजी बुक और बी एंड डी साइकोलॉजी बुक्स 600 प्लस 1200 1800 ओके एंड मैनेजमेंट बुक सोल्ड बाय बी एंड ई का मैनेजमेंट बी एंड ई मैनेजमेंट बुक से 2800 ठीक ही तो है अब 2 से करेंगे 0 0 0 चला जाए 2 9 2 14 का डिफरेंस ऐसे नॉन ऑफ दिस अभी तो आंसर में नहीं है तो मैं आंसर बाद में अगर कुछ गलती हुआ तो मैं बता दूंगा कमेंट में पिन कर दूंगा ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 the price of psychology 200 the price of management books is 100 and the final review generated by C का कितना यूनिट बेचा कितना बेचा साइकोलॉजी मैनेजमेंट देख लेते हैं सी का 140 560 140 560 ये हमारा आंसर 6 8 plus 6 8 0 8 0 is our right answer आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स बाय ए इज 11.11% लेस देन टोटल बुक्स इन स्टॉक सो टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स तो इसके पास जो स्टॉक है स्टॉक इससे सोल्ड है कुछ अब देखो क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स इज 11.1% लेस अनसोल्ड 8 है तो स्टॉक है 9 ये तो बोला ना टोटल बुक्स अगर 9 है तो उसे 11.11 सो इससे एक लेस अनसोल्ड तो सोल्ड कितना होगा ये आ गया हमारा
पूरा रेशियो, अगर स्टॉक में 9 बुक्स था उसमें से एक ही सेल अनसोल्ड रह गया, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन साइकोलॉजी बुक्स अनसोल्ड बाय ये, साइकोलॉजी बुक्स अनसोल्ड बाय ये, मैनेजमेंट अनसोल्ड बाय इज 2:3, साइकोलॉजी बुक अनसोल्ड एंड मैनेजमेंट बुक अनसोल्ड इज 2:3. Find the total number of management books in stock. मगर इस कैसे बहुत आ जाएगा, देखते हैं एक बार. साइकोलॉजी बुक्स अनसोल्ड बाय ए एंड मैनेजमेंट बुक्स अनसोल्ड बाय H2:3. इसलिए पहले देखते हैं सेल कितना हुआ था. ए का सेल हुआ था 800 बुक सेल हुआ था. ए का सेल गोल्ड हमारा 800 का वैल्यू 800 है, तो 8 का वैल्यू हो गया 600. अब इसको डबल है, टोटल नंबर अनसोल्ड बुक्स बाय ये, तब ए का अनसोल्ड बुक्स मतलब ए का टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक्स अनसोल्ड बाय ये एंड टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट बुक्स बाय ये. सो ये क्या आ रहा है 2x, ये आएगा ये डबल 2x बुक्स अनसोल्ड अनसोल्ड और क्या है, सो इतना वैल्यू हो गया 0 x का 5 5 5 5 8 80. तो टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट बुक्स इन स्टॉक, टोटल मैनेजमेंट सोल्ड कितना आ गया गुना 1280 का 3 गुना कितना होता है 24 3 8 ना, ये आ गया. तो इसके साथ टोटल, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, अब इसका आंसर नहीं है. इसके साथ तो सोल्ड ऐड कर दूंगा. सोल्ड कितना था, कुछ तो था ना 200 या 300, तो अगर करूँगा आंसर चला जाएगा. तो करते ये सब 11.1% बोला है. देखो ये तो है, नंबर ऑफ अनसोल्ड is 11% लेस. चलो एक काम करते हैं, पेज को इरेज करते हैं. एक काम मैं करता हूँ, क्या वो, अगर मैं इसको 11.1% लेता हूँ, ये अन करते हैं. अब देखते हैं आंसर. देखो स्टॉक था, था अनसोल्ड, अब 9 था, तो ये है. अब सोल्ड इज 11.1% ले, सो ये हो गया ये. अब सोल्ड देखा था ये 800 था, सो ये है. तो एक कितना 100 गया, सो 100 को 2 में डिवाइड करते हैं, तो मैनेजमेंट जो सोल्ड कितना मैनेजमेंट का देखो, तो अगर ये भाग करते हैं 60 आ जाएगा, 100 इंटू ई बाई कितना आएगा. तो मैनेजमेंट का अनसोल्ड था ये, अब मैनेजमेंट का सोल्ड क्या था, मैनेजमेंट का सोल्ड एक का था 480, सॉरी 180. सो टोटल में आ गया आपका आंसर है ना. शायद मिस्टेक, शायद मेरे हिसाब से तो यही होगा. अब देखते हैं, शायद से यही होगा. 540 आंसर अभी आ रहा है. चलो 5 क्वेश्चन डीआई खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो स्ट्रीम का क्वेश्चन है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 40% लेस देन इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड.
क्या है माइनस आप डी है डाउन 40 यहाँ ले 8%, तो वो क्या होगा 100 में 48 so 52 नीचे क्या होगा 100, ये गया मेरा बी पी माइनस का रेशियो, तो 8 से है 4 4 20 20 है ये बी प्लस बी माइनस से है ये सब कितना आएगा 13 25 so 30 डिवाइडेड बाय 12, अगर काटे तो 2 6 तो 6 का रेशियो आ गया या बी नीचे बढ़ी उसका कितना रेशियो आ गया 6। क्या बोल रहा है कि कोई चीज 6 किलोमीटर मोर देन, अच्छा डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 मोर देन स्टिल वाटर स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम की क्लास बोल रहा है इसका जो बी है 6 में बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पे 6 ही है, बी का ठीक क्या मतलब है boat covers a downstream and the upstream at all time taken for analysis as what is the still water, what is the still water speed पता है 19 है 19 कैसे, तो इसका कोई जरूरत नहीं रहा हमें ऐसे कोई जरूरत पड़ा, ये जो बोला था ना सीख के मदद से हमने यही से निकाला, इसका जवाब 19 आ गया ये अगर तो ये शायद से ट्रिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है सेट और स्टेट एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड इन ए स्टेट ओवर 333 centers and the relevant data regarding the applicants has been kept for future relevance. According to that data, the average number of applicants per center was 2340. So average number of applicants था 2340, average number of applicants था 2% कितना था, it was later realized there's a mistake in that data as one and the another applicants was counted as insufficient, तो 2875 पढ़ लिया 2758 की जगह, so कितना पढ़ लिया 2800 2700 कितना ज्यादा पढ़ लिया ये 117 इतना 117 ये 117 ज्यादा पढ़ने के कारण ये एवरेज बढ़ गया, ये एवरेज ये हो, तो अगर हम ये से 117 ज्यादा हो गया इतना टोटल में ज्यादा हुआ, सो ए कितना हुआ होगा सेंटर 117 300 ये एक के लिए ज्यादा होगा, सो करेक्ट एवरेज क्या होगा 4 से यार निकाल दे यही होगा एवरेज, इतना ये है हमारा जो है जिस एवरेज में ये एवरेज, ये एरर क्या है, ये 117 ज्यादा लिया 117 किस कितने में ज्यादा पड़ गया 300 सेंटर 333 से अगर इसको डिवाइड कर दे, सो ये जो ये हमारे पास ज्यादा है अभी एवरेज में, ये इसे है घटा देंगे तो जो रियल वैल्यू है वो आ जाएगा, देखते चलो 230 117 333 3 से डिवाइड करते 9 3 1 ओके 911 तो इसको भी काट सकते 3 30 3 37 ऐसे मत काटो यार, छोड़ देते हैं इसे, एक काम करते हैं इसको नहीं करते आंसर कर देंगे, फोर जो हम माइनस है वो है कितना होगा 340 से माइनस कर रहे हैं एक हम ये वैल्यू, सो 340 माइनस हम कर रहे हैं बस यही पे कर रहा है, कैंसर आ गया
सो नियर इक्वल टू वही होगा, ऑप्शन में तो एक है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तो से हो गया 2 3 6 9, यही होगा, शायद नहीं, बिल्कुल यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, Geeta and Babita are working in same department of an IT company where Geeta is senior to Babita. Geeta Babita, ठीक है। The ratio of expenditure of savings of Geeta and savings of Babita, expenditure to savings, okay। So Babita का लिए लिखते हैं या इनकम सेविंग्स एक्सचेंज, सविता का सेविंग्स कितना है 13x expense and the 18% of income, 18% income मतलब 18 of 23.4% income of 23.4 of Gita by 2 4 by 1 किससे 6 करते हैं 6 3 हाँ 3 8 5 6 9 9 3 3 13 by 10 रेशियो क्या गया 13 by 10 किसका इसी इनका कभी कमी काम कर, अब क्या बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बबीता, हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गीता, एक्सपेंडिचर ऑफ बबीता इज हाफ एक्सपेंडिचर गीता एक्सपेंडिचर है 13x, सो इसका मतलब 26, अभी तो ये हाफ, डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स ऑफ बबीता एंड गीता इज, अब देखो डिफरेंस बोल दिया ना, डिफरेंस बिटवीन सेविंग बबीता एंड गीता इज इतना, ये डबल एक्सपेक्ट करता है एक्सपेंडिचर है इसका। अब डिफरेंस हुआ तो किसका सेविंग्स ज्यादा है, इसका से भी कम है, इससे थोड़ा हमारे पास जटिल बता रहा है। ओके एक काम है, सो ये पकड़ते हैं, ये 13y ये है इंडेक्स नहीं, 10y इक्वल टू क्या गया क्या गया, तो 2 y इक्वल टू x यार गीता के केस में, तो 13y 13y 26y 26 2 26 6 प्लस इस गीता का कोई नहीं है, सब गीता का और कोई एक्सपेंड नहीं है, गीता सभी सेव कर लेता है, ऐसा क्या होता है, गलत हो शायद, y equal to x ना, y equal to 2x that is 26, फिर करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बबीता इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गीता, ओ तो एक्सपेंडिचर बोला था यार, ये गलत हो गया, गलत एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर सेविंग्स क्या गलत है, चलो देखते हैं, तो 20x ये 0 है इसका, तो मुझे बोला है इन दोनों सेविंग्स का जो रेशियो है, तो ये जो है दोनों का सेविंग्स का जो डिफरेंस 0 करते हैं ना, 3 0 7x कितना वैल्यू आ गया है, वैल्यू आ गया 5 0 वैल्यू आ गया,
एक साल हुआ 5 हो गया, का इन क्या हो गया 26 इंटू 1330, ये हमारा आंसर। ये हमारा गीता जो भी इनकम करता है पूरा ही खत्म कर देता है, कुछ भी सेव नहीं करता। आप ऐसे नहीं होना है, मुझे भी नहीं होना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मिस्टर बजाज इज a dealer of electric appliances. He marked price of a ceiling fan at Atto and also marked the price of a table fan at Atto more than that of ceiling fan. Okay, तो पहले है सीलिंग, फिर है टेबल पे है प्राइस, प्राइस सीलिंग फैन को मार्क कर 300 और ये आल्सो द प्राइस ऑफ 10% मोर देन दैट ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग ज्यादा मतलब गेन ऑफ 8 प्लस 8। इस सीलिंग फैन का डिस्काउंट है 10% का डिस्काउंट है 10% का डिस्काउंट, तो 9 10 8 और सेलिंग फैन टेबल फैन का डिस्काउंट 30% का ये आ जाएगा हमारा 10 टू 10 प्लस। अब देखो if the ceiling price of table fan is less than that of ceiling fan, table fan is at less, so ceiling fan का ceiling क्या है प्लस हमने मोबाइल था से हम माइनस कर 700 प्लस, so ये कितना आ जाएगा 2 ए प्लस तो कम 100 का आ गया 90 माइनस 7 2 एफ का 2 डिवाइड माइनस 13 तो 3 माइनस 3000 का वैल्यू आ बहुत इजी का आंसर। ठीक ही है, क्वेश्चन था कैलकुलेट मगर इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। देखिए द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथवे इज 3/10 दैट इज सर्कुलर पाथ। सो एक है सर्कुलर पाथवे, एक है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथवे एक ओके पाथ एक है पाथ जिसको जॉगिंग वगैरह करते हैं और एक पाथ सर अंदर हम करेगा ये बस एरिया हमारा काम है। क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ ओके तो कि पाथवे का रेडियस इस है बाय the area of square lawn of side length equal to the difference between the radius of circular path and circular path. Okay, इनका रेडियस ओके ये r1 r2 है, ये r1 ये r2, सो पहला रेडियस 3x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है क्या बोला 10 between radius circular and circular, इन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा तो 7 इसका टाइम्स between radius of circle and circular path कितना किसका इक्वल ओके इस the area of square lawn of side length equal to ओके इसका लेंथ है इस अगर हम उस लॉन का हमारा एरिया मिल गया, उस लॉन का एरिया हमें कितना बोलना है ना आ गया 9 इक्वल टू 7 स्क्वायर तो 4 था ये कट एक्स एक्स आ गया, सो r1 रेडियस 3 तो जब
उधर हमारे क्या बोला था, एक सर्कुलर, एक 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 साइड है, इस साइड है, इस साइड का, एक साइड का वैल्यू क्या है, ये जो डिफरेंस है 7 इस 7 टाइप मतलब x, अगर ये 7x है तो ये पूरा एरिया 9 स्क्वायर होगा ना, तो मैंने बैठाया पे 4966 स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या हुआ है 4900, 49 डॉट गया, x का वैल्यू 1 आ गया। सो पहला जो रेडियस था वो आ गया 3, दूसरा जो रेडियस था वो आ गया 10। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया सर्कुलर पाथ, तो इन दोनों का एरिया डिफरेंस चाहिए हमें, सर रेडियस पे पाई इनटू r टू स्क्वायर आंसर होता है, पाई तो आंसर में से पाई है, r टू स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर कितना आता है, पाई इनटू 13, तो 13 आंसर 13 इनटू 13 91, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सी एंड डी इज 620। सी एंड डी दोनों इंटरेस्ट ऑब्टेन का डिफरेंस है 620। सी इन्वेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर डे 2 इयर्स, सी एट 20% 20% है। सो सी का जो इंटरेस्ट कर से अमाउंट ऑफ कर से 600 तक जाएगा, मतलब 20 से किसका रेशियो, सॉरी प्रिंसिपल या अमाउंट, अमाउंट क्या प्रिंसिपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसका जाएगा क्या इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल तरफ देखते आएगा the simplest for years ऐसे होगा सेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इयर्स मतलब 40 मतलब 5, सो प्रिंसिपल का कितना प्रिंसिपल सिंपल पे 5 बस यही। अब देख the total amount invested by C and was 2x and C invested C and same तो ये अभी हम 5 करते हैं 5 हो जाएगा। सो आप देखो 20 36 25 30 36 30 डिफरेंस कितना है, का डिफरेंस है 120, पहले 120 का डिफरेंस था 20, ये है 20, एक का प्लस 620, क्या चाह हमें इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सी, इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सी तो मिल जाए, सी है ये इंटरेस्ट ऑब्टेन कितना होगा 620 6 जाएगा या 6 से 2 भी हमारा 2x काम नहीं हुआ, इस लाइन को हटा सकते लाइन कितना 600,120 का राइट आंसर। सी का जो इंटरेस्ट रिसिप्ट, सी जो मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता था पैसा, सी का जो इतना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the total money ABC has invested is 19,000. ABC started a business with an investment of so partnership question A, B and C क्या 2 प्लस तीनों का इंटरेस्ट, तीनों का पैसा दिया था, अब तीनों ने डाला था कि पीरियड के लिए 8 मास 4 मास, तो 8 8 4 अगर आप सही रेशियो में लिख दें तो कितना आ जाएगा,
का रेशियो। अब एक बात देखो, तीनों ने जब डाला था 9000, सो तीनों का जो एडिशन होगा, ये एडिशन क्या 9000, इन तीनों को एडिशन कर 666 3 प्लस 2 4 6 6 and 13000 9 आया 600 बाई 3 3 6 2 सर वैल्यू गया, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा सर, कितना 9 आएगा, तो रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो 8 बड़ा रेशियो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ए एंड, सो इन दोनों का जो डिफरेंस 4 एक क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट तीनों प्रॉफिट का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल प्रॉफिट क्या डिपेंड और बड़ा 29 पे कर 29 87 तो कोई ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर कंटेन्स 90 liters ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन रेशियो 5:4, और लिक्विड बी 5:4 को लीटर डिवाइड करते हैं 50 वाई लीटर ऑफ मिक्सचर, वाई लीटर मिक्सचर करते हैं, तो वाई को इस 5:4 रिमूव करेंगे, 5 9 आता है ना, जो बंगाली में बोलते हैं अनुपात भागाकार, इंग्लिश में मुझे टर्म याद नहीं अभी, ये रिमूव करते हैं ए और का। अब क्या बोलते हैं वाई बाई मिक्सचर with liquid and with ratio added, so y by 3 liter 2:1, इसका 1 करते हैं, सो क्या ऐड होगा 2 by 3 into 3 मतलब 9, या क्या या आफ्टर दिस रेशियो टू बी 11, आफ्टर दिस क्या होगा, ऐसे कर निकाले तो 50 3 या 9 रेशियो, अब 3 by 9 y by 3 y by 3 से मल्टीप्लाई, सो y इज 120 में ये कितना है 11 वेट रेशियो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 गुना, मतलब 1 10, तो इसको और इससे इन को सो y करे था, y का वैल्यू है 40, y का वैल्यू अगर 40 है, सो y का राइट आंसर इज क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी। 14 में चलते हैं। एज ऑफ ए इज x, एज ऑफ b इज y, एज ऑफ c इज z, एज ऑफ ए आफ्टर 8 years, मतलब age after 8 years is 40% more than 40% more than 7/5 of present age of b, which is y, and the present age of c is equal age of e after 12 years. So just there we are. Of 13% percentage of 3 and z 4 to 14, ठीक है। यहाँ पे से 5 माइनस
माइनस वाई का है, सॉरी 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 गलती हो गया, सेवन वाई माइनस फाइव वैल्यू का जो देखो मल्टीप्लाई कर दो सबको, 5 8 2 ठीक है ठीक है। चलो अब क्या करें है, यहाँ पे है इस जेड को पुट कर दे, क्या बोलते हो, क्या चाहिए, फाइंड एक्स प्लस वाई का जेड, जेड पुट कर देते हैं, इस कर देंगे तो दोनों एक्स वाई से इक्वेशन है, सो 6 प्लस वाई 12 टू 6 वाई का हो गया 12 का 60, सो 220 और ऐसे में 40 देखो, पहले को हम 5 लेकर प्लस वाई इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई 1 0, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 10 में प्लस 6 बी एफ वाई इक्वल टू कट जाएगा 27 60 वैल्यू आया हमारा 130, अब देखो 67 का डबल तो ये आ गया, वाई का वैल्यू अगर 20 आ गया तो वैल्यू तो आएगा क्या है, 20 12 मतलब 32 वैल्यू गुना एक्स का ऐसे ही आएगा, एक्स का क्या आएगा यहाँ से देखते हैं, 7/5 ऑफ वाई 7/5 20 5 4 20.8 मतलब इसका वैल्यू आ गया, तो ये जो का जो होता है ये आएगा 40 30 70 70 आंसर, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस विद एक्स वाई एंड जेड, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है कभी कभी, जैसे मैं पहले ढूंढ रहा ऐसे ही कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि इन तीनों अगर इन तीनों को कुछ ऐसे माइनस कर तो एक्स प्लस वाई का कुछ मल्टीपल आता है, तो एक्स प्लस वाई का उस मल्टीपल से अगर राइट में जो नंबर है उसको डिवाइड कर दे तो ऐसे ही आंसर आता है बहुत इजीली, पर इसमें तो कुछ पैटर्न अभी नहीं दिख रहा मुझे, तो उसके लिए ऐसे सॉल्व करना पड़ा, तो कभी कभी ऐसा बहुत मैक्सिमम ऐसा होता है कि इसमें कुछ लीनियरली इसको अगर हम अरेंज करते हैं, मतलब ये अगर एक नंबर नंबर है और 3 नंबर है तो समथिंग p1 is given to 2 plus r into 3 का करें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से x y से ऐसे ही आ जाता था, पर इस टाइम ऐसे नहीं आ रहा, सो इसलिए ये वैल्यू को पुट करके ये इस एलिमिनेशन मेथड से हमें ये x y z तीनों का वैल्यू निकालना पड़ा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, a man bought 25 shirts for rupees each and bought 20 trousers for rupees b each, the man sold each at profit 20%, so a पे खरीदा 20% का, ये तो बेच दिया 5 दिया 60 के में ट्राउजर का स्पेलिंग, तो केस में क्या किया 25% का प्रॉफिट, सब चार्जिंग पास दिया, the selling price of each selling price of trouser together is 1000, selling price of all trousers together, वैल्यू कितना था 20 था each 20 each, वैल्यू 5 भी था, वैल्यू 25 वैल्यू कितना है 0 हो गया, आ गया, सो था सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर
that is 1000. So selling to all 1000 together 1000 rupees से का value हमारा सारा find cost price of each chart, find the cost price of each chart, cost okay यहाँ पे relation equal to minus equal है b करे तो यहाँ पे क्वेश्चन है find ratio of a and b, a and ratio t by equal t by 4 आंसर यहाँ पे ये find cost ये भी आ जाएगा अगर हम देखें तो ये तो 20 था तो वैल्यू तो टी एक का वैल्यू और यहाँ पे पुट करता है टी टू 30 100 कॉस्ट ऑफ इस कॉस्ट प्राइस ऑफ इस बोला है तो ए से लगेगा ये है ना 30 सो 30 प्राइस तो कोई जरूरत नहीं कॉस्ट प्राइस ऑफ इस 30 जाएगा तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो ओरिजिनल जो और ऑफ एन बी वो हमारा 3:4 और 3/4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज मेरा नाइटमेयर. ठीक है देखते हैं बहुत डेसिमल दिख रहा है. साइड से देखते हैं 2064,032 इसका 5 गुना हो रहा है. इस गुना हो 5 गुना ये 25 से ये 5 ये गलत 13 का 5 गुना या 13 होता देखना 6 डबल होता तो नहीं है या फिर कुछ और ये 13 नहीं होगा तो क्या होगा चलना ऐसा होगा इसका डिवाइड कर दे 65650 देखिए 5 2 5 0 आ जाए इसके 12 90 का 5 से डिवाइड करो 2 10 5 5 एकदम परफेक्ट आंसर 13 में लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एडिशन आ रहा है माइनस 1 माइनस कितना है 500 225 31 25 31 26 2 यहाँ पे ऐड कर दे तो 324 ये 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये है 18 तो ये 14 आएगा जब रॉन्ग टर्म इनके बीच का सब सभी रॉन्ग टर्म ये 145 हो जाएगा और ये 146. ओके मिसिंग नंबर सीरीज है इसको करते हैं क्या बोला है 23 21 पहले कुछ नेगेटिव माइनस हुआ उसके बाद ऐड हुआ उसके बाद फिर से हुआ माइनस प्लस 5 प्लस 24.5 ऐसे ऐसे 2 7.6 3 तो इतने शायद डेट है एक पुश 22.5 प्लस माइनस नेगेटिव है यहाँ पे 2 समझ नहीं आ रहा
वाला बेटा है। 2 3 2 1 2 8 पहला फिर सा बड़ा फिर सा बड़ा। अगर ऐसे ही देखे तो आता है कुछ डेढ़ गुना वेर गुना कुछ है 70 into 1 माइनस इसके बाद 21 into 63/2 आ जाएगा ना, कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। माइनस तो करेगा फिर से ना, ठीक है चलो। तो 3 2 4 इन्हें 31.2 से 2 किया से 3 माइनस, तो ये पहला था इन 1 ऐसे 1 2 माइनस 2 शायद 57 माइनस 4 उसके बाद 5 सही होना चाहिए। 2.5 53 करते हैं into 5 to 225 by 32.5 माइनस करते हैं तो 1.5 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, ये भी मिसिंग नंबर सीरीज है। 48 20 ना 20 बड़ा 10, ये तो बहुत इजी है। 25 बड़ा 27 172, मतलब क्या कुछ भी नहीं है। ऑप्शन 48 20 23 33 वर्ड है भाई भाई क्या गलती कर रहा हूँ मैं। 23 45 बड़ा था 200 आ जाएगा, 2 66 बड़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, ये कुछ करने की ज़रूरत तो शायद से नहीं है। ये क्या क्या क्वेश्चन में था 200 × 5/4 × 72 ऐसे कर 18 20 290 से क्या कुछ करूँगा 30 करूँगा तो मिल जाएगा 320 से ऐसे करेगा क्वेश्चन में को दे 2 है आके पता नहीं, अगर नहीं था तो 2 पे 20 24 आएगा। इसके लिए 3.33% मतलब 56.25 मतलब 6% मतलब 9/4 पहले 22 आ गया अप्रोक्सीमेट आ गया 29 पॉइंट एक का आंसर भाई 29.150.189
ये ऐसा ये हो निकलता से कुछ प्रिंट हो गया 52 to 3 152 3 4 9 5 40 इससे माइनस करेंगे 22 into 1 minus 391 तो होगा क्या 29 इसे देखते हैं एक बार 153 into 152 into 3 आएगा 10 ओके 50 बचाएगा इससे हम 100 माइनस मतलब 60 माइनस कर देंगे माइनस 396 आ जाएगा 396 आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन डी ओके क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं 70 10 हो 710 divided by 5 plus by 0 1% of 90 no so इसके 5 142 से 162 पास से 162 अगर जाएगा ये एक से भाई क्या है क्या क्या 120 आ जाएगा तो यहाँ पे 120 ऑप्शन डी ये डी बहुत आंसर है ना 24 है 24 का क्वेश्चन क्या है y माइनस 28y तो पहले स्क्वायर माइनस 20 रूट 9 पर मतलब इस माइनस रूट 7 मतलब 28 करते हैं माइनस 55 करते हैं स्क्वायर और हायर माइनस इक्वल टू फर्दर सिंपलीफाई 6 स्क्वायर माइनस 8y 0 ये था क्वेश्चन 1 सो इक्वेशन का रूट कितना है तो इक्वल टू 0 ओके पहला y इक्वल टू 0 थे उसके बाद क्या रूट आ रहा है फिर इसको 4 से डिवाइड करो 4 रूट आ रहा है तो एक 0 और एक रूट 84 को 6 से डिवाइड करो ये अब देखो ये 0 इसका है इससे पर 14 तो इससे नो रिलेशन था उसके बाद बोला 21 है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ 21 सम ऑफ 10 प्रोडक्ट ऑफ 110 सो एक कितना 10 यार y ना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 22 एंड द रूट इज 20 सो गया अब इससे भी कम है इससे भी कम है इससे कम है इससे इक्वल एक लेसिक वाई आंसर ऑप्शन डी 25 और इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन का जो सेट था प्रीलिम्स 1 ऑफ 1 था हर्षल अग्रवाल सर इज सॉल्व amazing questions sir and thank you sir for this pdf and for giving us the opportunity to teach it online so चलिए क्लोज करते हैं Peace.